खबरों के माध्यम से हमसे जुड़े रहने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर घंटी बजाएं। मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा सीटों का लगभग अंदरूनी जो जानकारी मिला है, रिजल्ट करीब सामने आ चुका है, जिसमें जमालपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार डॉक्टर अजय सिंह के जीतने की खबर अंदर से आ चुकी है, जिसको लेकर कार्यकर्ताओं में अभी से ही जोश और उमंग आने लगा है। लोग एकत्रित हो चुके हैं कांग्रेस कार्यालय तिलक मैदान में। आइए जानते हैं कि कितना उत्साह इन लोगों में है। देखिए, हम लोग 50 वर्ष से इस आगे का जो पूर्व में जो अभी विधायक था उससे त्रस्त हैं और इसको हम लोग 50 साल से उखाड़ के फेंकने का काम किए। आज हमको इतना ऐतिहासिक जीत मिला है जो कि हम लोगों को इतना लग रहा है कि उमंग का कोई प्रकाष्ठा ही बता नहीं सकता हूँ मैं। मुझे आज इतना खुशी हो रहा है कि जीवन में ऐसा खुशी नहीं मिला। जिस तरह से तारापुर और मुंगेर विधानसभा सीट आरजेडी का लॉस हुआ है, इससे कितना खुशी के साथ साथ कितना दुखी है आप लोग? हम देखिए, ये कहीं न कहीं उसका हम लोगों को खामियां है जो कि हमारा वोट एकत्रित हुआ, लेकिन पूर्णतः हम उस पर कमांडिंग नहीं कर सके, इस कारण से वहाँ मेरा हार हुई है। हमारे साथ और कुछ युवा हैं और इन लोगों से जानते हैं कि क्या कमियां रह गई जिसके कारण कि मुंगेर जिला के तीनों विधानसभा सीट पे जीत संभव नहीं हो सका है। हम मेरे तरफ से तो कुछ गलतियाँ वाले जनतागण जो है एकत्रित नहीं हो पाए, जिसके कारण जो है हम लोग को जो है मुंगेर विधानसभा लूज करना पड़ा। आपका जो है तारापुर मेरा लूज कर गया। कहीं खुशी का भी गम का हाल हम लोगों के साथ है। ये जो बिहार में भी सरकार से थोड़ा सा पीछे रह गए तेजस्वी यादव, क्या लगता है कि और कुछ अधिक मेहनत करनी चाहिए थी? अधिक मेहनत करनी चाहिए थी। मेरा युवा लोग किया मेहनत। क्या कुछ कमी रह गई मेहनत में? कमी रह गई कि जो युवा मेहनत किया न, उसका जो है नाम ही नहीं था वोटर लिस्ट में। अच्छा, ये बताइए कि जो कांग्रेस की जीत हुई है, लगभग माना जा रहा है कि लंबे अरसे के बाद कांग्रेस का मुंगेर जिला में खाता खुला है। इसको लेकर इससे पहले भी कांग्रेस के एक एमएलसी मुंगेर जिला से आए, उसके बाद अब एक एमएलए मुंगेर जिला में मिला है, तो इसको लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में कितना उत्साह है अभी? बहुत ज़्यादा खुशी है। कांग्रेस 1952 के बाद से 2-3 टर्म बीच में जीता है और 15 साल से शैलेश कुमार जो है यहाँ बैठा हुआ था। इनके हारने से जमालपुर विधानसभा में काफ़ी खुशी का लहर है। और कुछ लोग हैं जो बोलना चाहेंगे। क्या लगता है कि क्या शैलेश कुमार के बारे में जिस तरह से कहा जा रहा था, उन्होंने विकास में थोड़ा सा कुछ कमी रह गया था उनका, जिसके कारण कि उनको हार का सामना करना पड़ा? शैलेश जी जो है विकास का जो है ना मुद्दा बहुत कम था। इनका मुद्दा बहुत कम था और उसका मुद्दा बहुत कम था और उसके लिए से जो वोट जो है हम लोग कांग्रेस को किए और हम लोग का जय बाबू चुनाव जीते। हमारे साथ और कुछ युवा हैं, तो ये बताइए कि जीत को लेकर सबसे अधिक कारगर क्या मास्टर प्लान रहा जो जमालपुर विधानसभा सीट का जीत तय हो सके? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम लोग युवा मिल करके चाहे कांग्रेस हो चाहे आरजेडी हो, दोनों मिल के ही मतलब कि ये गठबंधन की उम्मीदवार को अजय सिंह को जिता पाए हैं। मैं यही कहना चाहता हूँ। और हम युवा लोग मतलब कि जमालपुर में दिखा दिए हैं कि शैलेश कुमार का विनाश किस तरह कर सकते हैं। हमारे साथ आगे कुछ यहाँ बुजुर्ग लोग भी हैं, उनसे भी हम जानेंगे। नहीं, उधर हैं, चलो ना उधर चलते हैं। चलो, अरे कोई बोले। अच्छा, यहाँ हमारे साथ कुछ और युवा हैं जो बताएंगे कि क्या क्या, इधर आइए, थोड़ा लाइट में आइए, क्या क्या अब उम्मीदें हैं। जिस तरह से अगर एक विधानसभा सीट पर जीत मिली है महागठबंधन को मुंगेर जिला में, तो मुंगेर जिला का विकास को लेकर आप लोग की क्या क्या आकांक्षा है? हमारी उम्मीद यही है कि हमारे यहाँ से जो प्रत्याशी थे और पीएचडी से डॉक्टर अजय कुमार सिंह, ये सबसे बड़ा मायने रखता है कि विद्वान प्रत्याशी हैं
और शिक्षा जिसके पास होती है वही विकास कर सकते हैं और धरातल पे विकास को ला सकते हैं, और वही हमारे लिए सर्वोपरि था। और हम उनकी विद्वानता और महानता को देख करके हमारे यहाँ का युवा पीढ़ी और हमारे यहाँ का जो भी उत्साहित सारे लोग थे वो सारे लोग ने मतदान करके जिताने का काम किया। यही हमारी सोच थी और हम लोग साथ हैं। और हमारे यहाँ आपने एक प्रश्न किया था कि आपके मुंगेर के धरती पर एक एमएलसी कांग्रेस ने देने की काम की और दूसरा आपका एक एमएलए देने का काम किया। ये मैंडेट मिला है हमको और मुंगेर का अच्छा विकास होगा, स्वर्णिम विकास होगी, ये हमारी वादा है और कांग्रेस की नहीं, ये जनता की जीत है और महागठबंधन की जीत है। इस जीत के साथ आप लोगों को क्या लगता है कि कितना हद तक कांग्रेस और महागठबंधन यहाँ मजबूत होगा? देखिए, ये हमारी जो जीत है हमारी तमाम जमालपुर की जनता की जीत है। और शैलेश कुमार का जो हार हुआ है वो गत 15-20 बरसों से एक जातिवाद की राजनीति करता था और हमारे जमालपुर जनता को बुर्बक बनाने का काम किए हैं, आपस में लड़ाने का काम किए हैं। इसलिए हमारे जितने भी जमालपुर की जनता थी उनके भाव से, उसके विचार से सब अवगत हो गए और हम लोग जागे और उसकी विचारधारा का मुंह तोड़ जवाब हमारे अजय बाबू के माध्यम से जमालपुर की जनता ने दे दी है। हमारे साथ कुछ और सीनियर नेता हैं, इनसे हम जानते हैं कि ये जीत जो जमालपुर विधानसभा क्षेत्र में मिली है तो ये किस हद तक कांग्रेस और महागठबंधन के लिए मायने रखता है? देखिए, सबसे पहली बात कि क्षेत्र के जो विधायक और मंत्री थे इनके प्रति लोगों का इतना जन आक्रोश था कि ये कभी क्षेत्र में जाते थे तो ये सीधा बात कहते थे कि क्या आप हमको वोट दिए हैं, जो कि एक पॉलिटिशियन को ये बात कभी नहीं कहनी चाहिए। दूसरी बात कि महागठबंधन में कांग्रेस के प्रत्याशी अजय जी बहुत सुलझे हुए व्यक्ति हैं। इनके विचार पर लोगों ने इनको अपार बहुमत से विजयी बनाया। जिस तरह से अभी भी महागठबंधन के कुछ नेता दावा कर रहे हैं सरकार बनाने का, क्या लगता है कि अभी भी कोई गुंजाइश बची हुई है? देखिए, जब तक रिजल्ट नहीं आ जाती है तो कहना ये जल्दबाजी होगा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अंतोगत्वा तेजस्वी जी ही सरकार बनाएंगे। और कुछ हमारे साथ बुजुर्ग नेता हैं जो बताएंगे कि क्या स्थितियां रहेगी, किस तरह से मुंगेर का और जमालपुर विधानसभा क्षेत्र का विकास हो सकता है। अजय बाबू ऐसा कैंडिडेट हैं कि विकास ही सोचने का, अब पहले भी बोल रहे थे और इनका ये भी कहना था हमको जो फंड मिलेगा डेवलपमेंट के लिए मैं उसमें कमीशन 1 पैसा नहीं लूँगा, इसलिए जनता खुशी थी हम इनको वोट दें। और शैलेश सिंह 10% लेते थे वैसा, और उनसे नाराज था लोग, उसके खिलाफ तक जाते भी नहीं थे और बोलते थे उठपटांग। और मैंने जहाँ तक आपने सवाल किया क्या तेजस्वी जी सरकार बना सकते हैं, 100% सरकार तेजस्वी यादव ही बनाएंगे, मैंडेट जो भी मिले। लेकिन आप ये चेक लीजिएगा कि नीतीश जी के कुंडली में नहीं है और तेजस्वी जी का कुंडली योग बन रहा है। और मैंडेट की जो आप देख रहे हैं, आप सारा चीज़ देख रहे हैं और आपको सब चीज़ पता है और आपको हमसे बेहतर पता है। और ये सारा आप यदि लाइव दिखा रहे हैं तो सारा ऑल ओवर इंडिया देख रहा होगा, तेजस्वी जी ही मुख्यमंत्री होंगे, ये मेरा तरफ से तय है और 100% तय है। ये आप देख लीजिएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या लगता है कि युवाओं को कितना बल मिलेगा तेजस्वी यादव अगर इतना जो सीट लेकर आए हैं? 100%। युवाओं में इतना उत्साह है कि युवा के लिए तेजस्वी यादव आन बान और शान है। और जमालपुर में ही हम संभव करके दिखा दिए हैं। जिस तरह से शैलेश कुमार को हम लोग मिल के हराए हैं, ये तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए अग्रसित है। और ये जो महागठबंधन अपने आप में स्टैंड किए हुए हैं, ये हम लोग युवा एक साथ आके मैदान में आए हैं जो जिससे संभव हो सके। मंत्री को जो हराया गया है तो मंत्री को हराने, अरे बोलिए ना, मंत्री को हराकर जो ये जमालपुर विधानसभा सीट जीते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह, तो क्या लगता है कि यहाँ चुनौती कितनी हद तक थी? बहुत दूर तक चुनौती थी। इसको हराना मुख्यमंत्री को और साधारण अजय बाबू ने हरा दिया, इस बहुत हम लोग का खुशी है और तेजस्वी यादव का सरकार बनेगा। डबल इंजन की जो सरकार थी ना, उसके अगेंस्ट में मैंडेट आया। शैलेश कुमार बार बार कहते थे कि जमालपुर विधानसभा सीट से वो नहीं, मुख्यमंत्री खुद चुनाव लड़ रहे थे। क्या लगता था, क्या ऐसे में उनको हराना काफ़ी मुश्किल था? अब
विकास जो है शिक्षा का, कहाँ से कौन सा इंस्टीट्यूट यहाँ खुला ये तो पता नहीं है। ग्राउंड पे कुछ तो दिखता नहीं है। माननीय नीतीश कुमार जी खड़ा हुए हैं, लड़ रहे हैं, लेकिन जो स्थिति होनी चाहिए यहाँ पे पूर्वालोकन होना चाहिए। कहा गया था कि इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रही है, हमें नहीं पता। यूनिवर्सिटी खुल गई, लेकिन उसका सारा कुछ बैकग्राउंड हमें नहीं पता। जो भी चीज़ है कुछ पता नहीं है। विकास दिखता तो है नहीं, सड़कों पे दिखता है, गड्ढों में दिखता है। आप भी अच्छे तरह से अनुभव कर सकते हैं। और डबल इंजन की सरकार थी और माननीय मंत्री थे, मंत्री के अनुसार यहाँ पे विकास होनी चाहिए थी, वो तो कहीं मुंगेर में दिखता नहीं है। हमारे कुछ और पुराने कांग्रेसी नेता हैं, ये कार्यकर्ता हैं, बताइए कि किस तरह से कांग्रेसियों में फिर से उत्साह जागी है क्या? ये कांग्रेस तो उत्साह जागेगा ही और बहुत जागेंगे। ये तो एक छोटा चुनाव है साहब, अगला जो चुनाव आने वाला है उसमें और हम आगे बढ़ेंगे। युवाओं की भागीदारी इसमें कितना हद तक मानते हैं? बहुत हद तक युवा को अब पता चला कि कांग्रेस एक पार्टी है। पहले ये सोचता था हमारा युवा कि नहीं है कांग्रेसी आज के, लेकिन नहीं, अब वो नौजवान सोच रहा है कि सब तो जो झूठा बोल के जाते हैं सब वही करते हैं। क्या कांग्रेस के लिए बिहार में फिर से एक अच्छा टीम तैयार करने का एक मौका मिला है? हाँ जी हाँ, मौका मिला है। अभी भारत सरकार नहीं, हमारा केंद्रीय जो है समीर सिंह को विधान परिषद बनाया है। समीर सिंह मुंगेर जिला के एक अच्छे परिवार में से हैं। बाबू बनारसी सिंह प्रथम सांसद जो देश आज़ाद होने के बाद हुआ था वो बनारसी सिंह थे। बनारसी सिंह का पोता समीर कुमार सिंह अभी विधान परिषद हैं। हमारे राम गुलाम शर्मा जी थे। ये आज की बात नहीं है, बहुत अच्छी बात है। हम लोग एक बचपन से आप तो बुढ़ापा आ गए। क्या एक नई पीढ़ी और जो पुरानी पीढ़ी है, दोनों एक साथ मिलकर इस जीत को सुनिश्चित की है? जी हाँ, नई पीढ़ी और पुरानी पीढ़ी, हम लोग नई पीढ़ी ही ज़्यादा इसमें सहयोग है। हम लोग उसका दिशा निर्देश करते रहे। आगे जो जश्न मनाने को लेकर जिस तरह से तेजस्वी यादव ने मना किया है, तो क्या लगता है कि सामान्य तरीके से साधारण से कार्यक्रम के द्वारा आप लोग इसको जश्न मनाएंगे? हाँ, उतना ज़्यादा नहीं उत्साही होना है, थोड़ा होना है, लेकिन तरीके से होना है ना, क्योंकि ऐसा ना हो कि बेलगाम हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। वैसा भी नहीं होना। हमारे सीनियर पटना से अल्टीमेटम दे चुके हैं कि आप लोग उत्साहित बनिए, अपने कैंपस में अपने दायरे में रह करके कीजिए ताकि किसी को दिक्कत ना हो। क्योंकि आने वाले समय में हम लोग फुल रहेंगे ना, क्योंकि महागठबंधन है, दोनों में अंतर है ना। गठबंधन है, ये महागठबंधन है, ये अलगे ताकत है एगो, जिसमें समाज आता है उसमें चमक आता है। अब धीरे धीरे आएगा, चमक आ जाएगा, सब में पूरी रोशनी आएगी, दुनिया चाहेगी, दुनिया देखेगी कि भारतवासी भी होता है कोई जो महागठबंधन में है। अब क्या लगता है कि जोड़ तोड़ करके भी क्या सरकार बन सकती है क्या? मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ही बनेंगे हर हाल में।